वाक़या, ज़ाहिरी शहादत और पोशीदा ख़यानत। हदीस का मतन और वाक़या। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक शख्स जिसका नाम मिदम या एक रिवायत में करकरा था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया करता था। अचानक उसे एक नामालूम तीर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। सहाबाए किराम उसकी लाश के पास जमा हुए और मुबारकबाद देते हुए कहने लगे, इसे शहादत मुबारक, कितना खुश नसीब है कि अल्लाह की राह में मारा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लर्जा खेज जुमला इरशाद फरमाया, हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो उसने तकसीम से पहले माले गनीमत में से चुराई थी, वो अब आग बनकर उसकी कब्र में दहक रही है। ये सुनकर सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए। एक शख्स फौरन भागता हुआ आया और जूतों के दो तस्मे या लेसेस ला कर दिए जो उसने छुपाए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी आग के तस्मे हैं। सही बुखारी व मुस्लिम। आज के दौर के हालात पर इसका इतलाक। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि नेकी सिर्फ दाढ़ी, तस्बीह या जिहाद का नाम नहीं, बल्कि अमानतदारी का नाम है। आज हमारे मुआशरे में इस वाक़े की रोशनी में दर्ज झेल पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। 1. मसाजिद और खुर्द-बुर्द। जिस तरह उस शख्स ने अल्लाह की राह में लड़ते हुए एक छोटी सी चादर चुराई थी, आज बहुत से लोग मसाजिद के चंदे, कमेटी के पैसों और वक्फ की जमीनों में खुर्द-बुर्द करते हैं। इबरत, जो शख्स मस्जिद के माल में से 1 रुपया भी अपनी जात पर खर्च करता है, वो अल्लाह के घर का खादिम नहीं बल्कि खाइन है, और उसका हाल उस चादर चोरी करने वाले से भी बदतर हो सकता है। 2. यतीमों और बेवाओं का माल खाना। हमारे मुआशरे में बालिश्त के बराबर भी जमीन किसी की मारी तो क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसके गले में होगा। हासिले कलाम, नतीजा। इस वाक़े से हमें ये 4 बुनियादी बातें समझ आती हैं। इबादात की बर्बादी, हुकूकुल इबाद की पामाली बड़े से बड़े नेक अमल हत्ता कि शहादत को भी ज़ाया कर सकती है। खुफिया गुनाह, अल्लाह ताला छुपी हुई खयानतों को भी जानता है, चाहे दुनिया आपको कितना ही बड़ा वली या शहीद क्यों ना समझे। हुकूकुल इबाद, सबसे बड़ा जुल्म यतीमों की जायदाद पर कब्जा करना और बेवाओं को उनके विरासत के हक से महरूम करना है। कुरानी वईद, अल्लाह ताला फरमाता है कि यतीम का माल खाने वाले अपने पेट में आग भर रहे हैं। अगर कोई शख्स 5 वक्त का नमाजी हो लेकिन अपने भाई की यतीम औलाद का हक मार ले तो वो शख्स अल्लाह के नजदीक मुजरिम है। 3. जमीनों पर नाजायज कब्जा। लोग समझते हैं कि थोड़ी सी जमीन दबाने से क्या होता है, लेकिन हदीस में आता है, जिसने एक